हेलो दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इनविचम 2025 का बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये सामने प्रॉब्लम है। आ, ये क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है, बहुत दिनों से पूछा है। तो चलो अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसको कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें दिक्कत होगा। तो उसको किया जाए और इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसको समझा जाए। कॉन्सेप्ट से याद आया, जो लोग अभी एनबीएचएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है कि प्रॉब्लम बनाने में उनका ज़्यादा समय लगता है या उनको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो पता है बट अप्रोच नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी प्रॉब्लम डिस्कशन सीरीज यहाँ पे सेशन चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं एनबीएचएम एग्जाम के लिए जुड़ सकते हैं। कम समय बचा है लेकिन है, अगर अच्छे से सही दिशा में किया जाए तो शायद कुछ अच्छा प्रोडक्टिव हो सकता है। ठीक है। अब बाकी एनबीएचएम 2027 के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए रेगुलर बैचेस 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे। ठीक है। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। इट इज नोन दैट दिस लिमिट इज गामा। ठीक है। इसको यूलर्स मैक्लॉरिन्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, राइट है। एन गोज टू इन्फिनिटी जे फ्रॉम 1 टू एन 1 बाय जेड माइन लॉग एन इज गामा, वेयर गामा इज द यूलर्स मेसोरी कांस्टेंट। ठीक है। फॉर ए रियल number x, suppose this denotes the fractional part of this. ठीक है, that is this belongs to 0 to 1 and this belongs to the integer. ठीक है। Okay. Then in terms of gamma, evaluate this value. ठीक है। तो हमें दे रखा है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है ये चीज कि ये अगर आप सम इवेलुएट करते हैं j फ्रॉम 1 टू n माइनस लॉग n, ये गामा आता है। उसके बेसिस पे हमें ये बताइए, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 by n summation j from 1 to n this fractional part of n by j, ये क्या आएगा। ओके। ये वैल्यू क्या आएगी, कैसे अप्रोच करोगे सब क्वेश्चंस को। ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे अप्रोच किया जाए, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है। इसके लिए रिकॉल कीजिए जस्ट वन बेसिक फैक्ट। वेल, दिस लिमिट n goes to infinity 1 upon n summation k by n k from 1 to n 0 to 1 fx dx, राइट है। अंडर सर्टेन कंडीशन ऑन द फंक्शन। ठीक है। तो उस फंक्शन पे क्या कंडीशन होना चाहिए, इस फंक्शन पे हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए ताकि हम ये चीज़ लिख पाए। ठीक है। जस्ट रिकॉल दिस फैक्ट्स। तो आप लोग अगर एनबीएचएम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या ऐसा फंक्शन हमें चाहिए, है ना, जिसको इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ ए सम। सो व्हाट कंडीशन वी रिक्वायर्ड for such function so that this sum converted into integration, right? So here given a with this j from 1 to n 1 by j minus of log of n, this is gamma, right है। तो हमें इवेलुएट करना है कि ये जो 1 upon n है, j from 1 to n है, j by n this fractional part, ये क्या आएगा, ये हमें चाहिए। ठीक है। भैया, राइट, देख लीजिए, यही है 1 by n n by j, n by j है, एक्सट्रीमली सॉरी, n by j क्या आएगा। ठीक है। तो कैसे अप्रोच करोगे। सो ये जो आपका लिमिटिंग वैल्यू n गोज टू इन्फिनिटी, ये समीशन n बाई जे, जे फ्रॉम 1 टू n, इसको अगर लोगे तो दैट डेफिनेशन, इसको एक बार और ले लो, लिमिटिंग वैल्यू n गोज टू इन्फिनिटी 1 बाय n समेशन j फ्रॉम 1 टू n, इसको 1 बाय j मॉडलो n कर दो। ठीक है, j बाय n कर दो। नाउ एवरीथिंग इज फंक्शन ऑफ r बाय n, सो नाउ दिस इज योर 0 to 1, correct, the fractional part 1 by x dx।
So can we do this? That's a question. Can we write like this? Think about it. So from here, now 0 to 1, 1 by x dx. Just use the transformations. 1 by x, just put it t. So minus 1 by x square dx is equal to dt. So this value will be infinity, 1 fractional part t और आपका जो dx माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dt x बोले तो 1 बाय टी स्क्वायर dt. सो ये माइनस 1 बाय टी स्क्वायर ये dt minus will convert this integration and this fractional part easily you can write. ठीक है. So this is t upon t square dt. अब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसका क्या डेफिनेशन है, उसको आप क्या जानते हो, राइट? ये भी चीज आपको पता होना चाहिए. सो ए टू इन्फिनिटी जो आप लिखते हो एफ एक्स टी एक्स, वट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि बी गोज टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एक्स टी एक्स, राइट है? प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली तो आप बोलते हो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है. अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है तो यू से दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट. सो दैट्स द डेफिनेशन. सो 1 टू इन्फिनिटी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यू आर आस्किंग द लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट तो किसी भी सीक्वेंस के अलॉन्ग वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा. सो जस्ट टेक द स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस n गोज टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर टी स्क्वायर dt. अब ये 1 टू n, इस पार्ट को हम लोग अच्छा से देखते हैं. इसको ब्रेक कीजिए, राइट है? समेशन k टू k प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट टी स्क्वायर dt k फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, राइट है? 1 से n जाना है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, so and so forth. Just use this. On this portion, look at this portion carefully. T square dt. Yeah. In this greatest is the fractional part, right? So fractional part का आपको definition पता है, right? What is this? X minus greatest integer, right? So this is t minus greatest integer is k upon t square dt. So k to k plus 1, ये 1 upon t minus k by t square. This is dt. So 1 by t is equal to log t minus k 1 by t square का integration 1 by t to k plus 1, right है यहाँ तक? Simple. 1 by t square minus 1 by t minus minus plus there. So this is log of k plus 1 minus of log of k plus k times 1 by k plus 1 minus 1 by k. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप. तो ये 1 by k plus 1 minus 1 by k, it will give you k minus k plus 1 upon k into k plus 1, and that's value is nothing but minus 1 by k into k plus 1. So k will get cancelled. So log of k plus 1 minus of log of k, this value will get cancelled. So 1 by k plus 1. Correct? यहाँ तक k से k plus 1. So that gets cancelled. Minus 1 by k plus 1. Yeah. So put these values. So this integral value is this much. So this value is this log of k plus 1 minus log of k minus 1 by k plus 1. Right? ठीक है? Let's erase this. Just hopefully सब कुछ correct होगा. Check it. This calculation. मतलब देखो, process at the end important. I'm not here to do match the answer. Important is your process. ठीक है? Anyway,
It's a telescopic sum, so just gets cancelled. So finally, you will get up log n, and this summations 1 by, yeah, k 2 से start होगा, so 1 by k from 2 to n, right है? k equal to 1 डालोगे तो 2, n minus 1 से n वहाँ तक आ जाएगा। तो इसको और अच्छे से लिख ही लो, log of n minus k equal to 1 to n 1 upon k, एक्स्ट्रा आपने दिखा है प्लस 1, राइट है? So where it converts, so this quantity goes to gamma, right है? ये समीशन दिया हुआ था 1 by k from 1 to n minus log n. This sequence converges to Euler's constant gamma. So minus of that goes to minus gamma. So minus gamma plus 1, right है? So that's the limit. Okay. So 1 minus gamma. So the answer to this question is 1 minus gamma. Okay. So where it converges, so it converges to, so this limit 1 minus gamma. ऐसे जब क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, राइट? कुछ नहीं था प्रोसेस में, जस्ट सिंपल स्टेप्स। आपने कैसे क्या चीज निकालना है पहले ये, एंड कनेक्ट द डॉट्स कि ये क्या है, क्या एट द एंड प्रोसेस है। सो दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड देन वी हैव डन द इंटीग्रेशंस। सो जस्ट इंटीग्रेशंस एंड लिटिल बिट सम बेसिक नॉलेज, बेसिक फाउंडेशंस, राइट है? बहुत लोगों को लगता है उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, और एट द एंड जब एक्शन पे हम लोग आते हैं, प्रॉब्लम्स पे, वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, राइट? उसका एक ही इलाज है, जस्ट फेस इट, है ना? इन ब्यूटीफुल वे में, राइट है? विथ लॉट ऑफ स्ट्रेटजी, लॉट ऑफ प्लान्स, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये तभी काम करेंगी व्हेन योर फाउंडेशन इज गुड, व्हेन योर प्रिपरेशन इज गुड। ठीक है? तो उस पर काम कीजिए, अच्छे से कीजिए। और लगता है ज़रूरत है हेल्प की, तो यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है? अब अभी लेट नहीं हुआ है एनबीएचएम एग्जाम के लिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं मज़े से, और मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। ठीक है? सो एंड दैट नोट आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।